दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। मैं आज आपके सामने एक खबर लेके आया हूं। देश में जब कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार हुआ करती थी या कांग्रेस के ज़माने में ही महात्मा गांधी रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कुशल और अकुशल कामगारों को काम दिया जाता है। लगभग छोटे मोटे कामों से बड़े पैमाने पर गांव के लोगों का विकास हो, उन्हें रोजगार मिले, इस योजना का मकसद था। इस योजना की पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पहले उन्होंने बेतुकी योजना बताया था। लेकिन पिछले लॉकडाउनों के दौर में जब लोगों के पास रोजगार नहीं था, ऐसे दौर में मनरेगा ही जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना है, वह इस देश में रोजगार के लिए एक बहुत ज़रूरी साधन के रूप में उभर कर आई। हाल ही में रोजगार हमी योजना जो है, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, इसको जब महाराष्ट्र राज्य में जो सरकार हुआ करती थी, जिसे आघाड़ी सरकार के नाम से जाना जाता था, तो इसके सामने एक शीर्षक लगाया गया था, मातोश्री रोजगार योजना। यानी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना के साथ में शीर्षक जोड़ दिया गया था, मातोश्री रोजगार योजना। अब ये मातोश्री रोजगार योजना के तहत बड़े पैमाने पर गांव कस्बों में, देहातों में लगभग योजना के माध्यम से कई करोड़ों रुपए के लागत से रास्तों का निर्माण किया गया है। जो खेत में जाने वाले पांदन रास्ते के रूप में होते हैं, उन रास्तों का निर्माण किया जाता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, यह एक महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर को जानना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हो गया, या MDRC हो गया, या फिर PWD लोक निर्माण विभाग हो गया, या जिला परिषद का लोक निर्माण विभाग हो गया, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई रास्तों का निर्माण होता है। लगभग 5 या 6 सरकारी यंत्रणा जो है, यह रास्तों के निर्माण करती है और उनमें काफ़ी आपने देखा होगा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। आज हम जो बता रहे हैं, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना के तहत मातोश्री पांदन रस्तों में किस प्रकार से बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है और यह भ्रष्टाचार कैसे है, क्या है, वह मैं अभी आपको बता रहा हूँ। गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत पंचायत समिति विभाग से महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना को चलाया जाता है। इस योजना के तहत गांव देहातों में जो किसानों को खेत में जाने के लिए किसान उपयोगी यंत्रणाओं को, जैसे ट्रैक्टर हो गया, पैडी मशीनें हो गया, इनको ले जाने के लिए जो रास्तों का निर्माण किया जाता है, उन्हें मातोश्री पांदन रास्ते का अमली जामा पहनाया था पिछली सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने। लगभग हमने 1 से 5 करोड़ के बीच के रास्तों का अवलोकन किया और उन रास्तों में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, वह मैं भी आपको बता देता हूं। अभी आप जो स्क्रीन पर रास्ता देख रहे हैं, यह ग्राम सोमलपुर करके गांव है। इस गांव में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण किए गए हैं, जो मातोश्री पांदन रास्ते की योजना के तहत यह मनरेगा में काम किए गए हैं। एक जो रास्ता आप देख रहे हैं, यह रास्ता ग्राम पंचायत है, उसी के बगल से जाने वाला ये रास्ता है। ठीक अभी जो रास्ता आप देख रहे हैं, यह गांव के बीचों बीच जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि इस पूरी योजना का जो आलेख आराखड़ा होता है, वह योजना में के लगभग एक BDO होते हैं, जो ब्लॉक डिवीज़न ऑफिसर होते हैं, जो पंचायत समिति के होते हैं, उनके मार्गदर्शन में एक महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना के तहत संस्थाओं के माध्यम से, टेक्निकल असिस्टेंटों के माध्यम से काम किया जाता है। और यह काम जो इसका जो निधि जो आता है, वह सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों के फंड पर आता है। ग्राम पंचायतों को ही काम दिया जाता है और उसमें सचिव, ग्राम सेवक जो होता है वह, और सरपंच, यह 2 की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन होता यह है कि इन सड़कों के निर्माण के ठेके दे दिए गए होते हैं, ठेकेदार इन सड़कों के काम करते हैं। गांव वालों को अकुशल कामगार के तौर पर वहां काम पर मजदूरी दी जाती है और कुशल काम का, यानी गिट्टी, मुरूम
और जो अन्य सामग्रियां हैं, सीमेंट, ईटा, बजरी वगैरह, इन सामग्रियों में अकुशल कामगार का जो निधि होता है वह मलाई के तौर पर खा लिया जाता है। होता यह है कि जो अकुशल कामगार होते हैं वह अकुशल कामगारों का एक जॉब कार्ड होता है, तो कुछ ठेकेदार 2 से 3 लाख रुपए के जॉब कार्ड भी लगा देते हैं जो उस जगह मौजूद नहीं होते। जो काम करने वाले मजदूर है वो नहीं मौजूद होने के बावजूद भी उन्हें यह उनका भुगतान निकाल लिया जाता है, अकुशल में भी 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में। अभी जो आप सोमलपुर के जो रास्ते देख रहे हैं, इन रास्तों की गुणवत्ता के बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो हल्का सा इन्होंने इसमें 40 mm यानी जो पत्थर है, मेटल है, वह 40 mm का यूज़ किया है और 80 mm यहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और जो पांदन रास्ते है उसके ऊपर इन्होंने सिर्फ मुरुम डालकर उसे रोड रोलर से दबा दिया है और यह 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया हुआ रास्ता है। यह था सोमलपुर का मामला। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह भ्यू खिड़की करके ग्राम है। भ्यू खिड़की ग्राम में भी एक 5 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया है और ये जो सड़क अभी आप जो देख रहे हैं यह गुणवत्ता में किसी भी तौर पर, यानी यह सड़क जो है यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है, ऐसा दिख रहा है। अभी जो रास्ता आप देख रहे हैं यह ब्राह्मण टोला करके गांव है, ग्राम पंचायत ब्राह्मण टोला करके आती है। उसमें पिंपड़ गांव ते रमेश मिश्राम इनके घर खेत तक के बनाया गया ये रोड है। लगभग इसकी लागत जो है वो 25 लाख रुपए की लागत लगाकर यह सड़क का निर्माण किया गया है। सड़क की मौजूदा हालत देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यह सड़क किस तरीके से गुणवत्ता में बनी हुई है। इस सड़क के 2 टेक्नीशियन इंजीनियर हैं, एक है R.K. डोए और एक है R.D. कटरे। यह दोनों जो अभियंता है यह मिलकर बड़े पैमाने पर यह पंचायत समिति के मनरेगा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए कर्मचारी हैं और इन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया हुआ है। अभी जो सड़क देख रहे हैं ये है नवेगांव बांध ग्राम पंचायत के तहत बनी हुई सड़क है। आंगनवाड़ी से राम टोला यहाँ तक की यह सड़क का निर्माण हुआ है और यह भी 25 लाख रुपए की लागत से बनी हुई सड़क है। जैसा कि अभी आप सड़क देख रहे हैं यह सड़क ऐसा लग रहा है कि इस पर जो मुरुम जो बिखेरा हुआ है वह केवल दिखावे के लिए बिखेरा हुआ है। सड़क की जो हालत है वह अभी जो आने वाली बारिश है, अभी जो बारिश आएगी उस बारिश में बुरी तरह से किसानों के जो वाहन है, ट्रैक्टर है या फिर बुआई करने के लिए जो भी साधन सामग्रियाँ किसान इस सड़क के रास्ते से ले जाने वाले हैं उन रास्तों पर वह बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि बारिश का जब पानी आएगा और यह जो बेस होता है, इसको जो गिट्टी का जो बेस दिया गया है वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार के स्वाहा हो चुका है, जिसकी वजह से इस सड़क पर चलना और इस सड़क से आवाजाही करना किसानों को काफ़ी मुश्किल और जद्दोजहद का होने वाला है। दर्शकों, लगभग हमने अभी आपको 5 करोड़ की लागत से बने रास्ते दिखाए हैं। यह रास्ते दिखाने का हमारा मकसद था कि हर योजना में भ्रष्टाचार किस प्रकार से लबालब और सराबोर है। हर कोई भ्रष्टाचार में नई नई इबारतें लिख रहे हैं। उसमें भी मनरेगा का जो काम है उस मनरेगा के काम को मातोश्री पांधन रास्ते का अमली जामा पहनाकर उसे भी एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का साधन बना लिया गया है। इस पूरी यंत्रणा पर केवल बीडीओ, सचिव और जो ग्राम सेवक होता है उन्हीं की देखरेख होती है और जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं ये इसके बिल बनाने का काम करते हैं। इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती और सीधे तौर पर ग्राम पंचायत के अकाउंट में जब पैसे आ जाते हैं तो उसमें कुशल कामगारों के और अकुशल कामगारों के पैसे यह मलाई की तरह चट कर जाते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।